ओम नमः शिवाय दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे सावन का महीना कब से शुरू हो रहा है, पहला सोमवार किस डेट को पड़ रहा है। तो वीडियो में बने रहना हमारे साथ। पूजा सामग्री की भी हम बात करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि यहाँ आपको सावन में पूजा कैसे करेंगे, भोलेनाथ की पूजा में हमें क्या नहीं चढ़ाना है। तो करते वीडियो शुरू। हिंदू धर्म में वैसे तो सभी महीनों का विशेष महत्व है, लेकिन सावन का महीना बेहद खास माना जाता है। श्रावण मास भगवान शिव को समर्पित होता है। मान्यता है सावन के महीने में जो भी पूजा पाठ की जाती है उसका विशेष फल प्राप्त होता है। इस बार सावन पर काफी अद्भुत संयोग बन रहे हैं। सावन इस साल विशेष इसलिए भी है क्योंकि सावन के महीने की शुरुआत सोमवार से ही हो रही है। इतना ही नहीं, इस बार सावन में विशेष योग बन रहे हैं। आइए जानते हैं कब से शुरू हो रहा है सावन का महीना और इस बार सावन में कितने सोमवार होंगे। भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय माह सावन जल्द ही शुरू होने वाला है। इस माह में शिव भक्ति करने पर भोलेनाथ अति शीघ्र प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस साल में सावन का महीना या श्रावण मास 22 जुलाई से शुरू हो रहा है। श्रावण माह की शुरुआत कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है। श्रावण माह को हिंदू कैलेंडर में 5वां महीना कहा जाता है। संयोग से 22 जुलाई को सावन माह के साथ साथ सावन का पहला सोमवार भी पड़ रहा है। इस दिन भगवान शिव की आराधना करने वालों को कई गुना फल की प्राप्ति हो सकती है। अगर कोई भी जातक 16 सोमवार के व्रत शुरू करना चाहता है तो सावन से इसकी शुरुआत कर सकता है। सावन के महीने में इस बार कुल 5 सोमवार पड़ेंगे, जिसमें जुलाई के महीने में 2 सोमवार 22 और 29 जुलाई को व्रत रखा जा सकता है। वहीं अगस्त के महीने में सावन के 3 सोमवार पड़ेंगे, 5, 15, 19 अगस्त को सावन के सोमवार का व्रत रखा जाएगा। शुभ योगों का संयोग है इस बार सावन माह में। 22 जुलाई को सावन के आरंभ होते ही प्रातः 5:37 से रात्रि 10:21 तक सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। वहीं प्रीति योग जो 21 जुलाई को रात्रि 9:11 पर शुरू होगा और 22 जुलाई को सायं 5:58 पर समाप्त होगा। तीसरा योग आयुष्मान योग है जो सायं 5:58 से आरंभ होकर 23 जुलाई को दोपहर 2:36 पर समाप्त होगा। सावन के दौरान महादेव सृष्टि का पालन करते हैं, क्योंकि इस दौरान भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इसीलिए भोलेनाथ अपने भक्तों के दुख दर्द दूर करते हैं। सावन सोमवार का व्रत रखने से पहले एकत्रित कर लें ये सामग्री, मिलेगा पूजा का पूरा फल। इस साल सावन माह की शुरुआत सोमवार से हो रही है। इस दिन प्रीति आयुष्मान योग के साथ साथ सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। ऐसे में ये समय बेहद लाभदायक रहने वाला है। इस दौरान भगवान शिव की पूजा करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इस माह में आने वाले सोमवार को महादेव की पूजा के लिए शुभ माना गया है। ये दिन शिव जी की पूजा को समर्पित है। मान्यता है कि सावन सोमवार के दिन व्रत रखने से वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही मनपसंद वर की प्राप्ति के योग भी बनते हैं। इस दौरान पूजा में बेल का फूल शामिल करने का विधान है। मान्यता है कि इससे भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। कहते हैं कि जिन जातकों पर भोलेनाथ की कृपा होती है उनके जीवन में तरक्की के योग बनते हैं। वहीं इस साल श्रावण मास की शुरुआत 22 जुलाई 2024 से होने वाली है और इसका समापन 19 अगस्त 2024 के दिन होगा। ऐसे में अगर आप भी इस बार सावन सोमवार के व्रत रख रही हैं तो उससे पहले पूजा के लिए कुछ ज़रूरी सामग्री को एकत्रित कर लें। आइए इनके बारे में जान लेते हैं। सावन सोमवार 2024 तिथि सावन का पहला सोमवार व्रत 22 जुलाई 2024, सावन का दूसरा सोमवार व्रत 29 जुलाई 2024, सावन का तीसरा सोमवार व्रत 5 अगस्त 2024, सावन का चौथा सोमवार व्रत 12 अगस्त 2024। सावन का 5वां सोमवार व्रत 19 अगस्त 2024। सावन सोमवार पूजा सामग्री महाशिवरात्रि पूजा सामग्री शिव जी की तस्वीर, छोटा शिवलिंग, पूजा के बर्तन, कुशासन, दही, शुद्ध देशी घी, शहद, बेलपत्र, भांग, धतूरा, शमी के पत्ते, गाय का दूध, गंगाजल,
महादेव के वस्त्र, माता पार्वती के श्रृंगार का सामान, वस्त्र, दही, शक्कर, कपूर, धूप, दीप, रुई, जनेऊ, चंदन, केसर, अक्षत, इत्र, लौंग, छोटी इलायची, मौली, रक्षा सूत्र, भस्म। शिव चालीसा, शिव आरती किताब, हवन सामग्री, शिव जी का प्रसाद। भगवान शिव को सूजी का हलवा अधिक प्रिय है, ऐसे में आप इससे जुड़ी सामग्री भी खरीद लें। इसके अलावा मालपुआ, मखाने की खीर, दूध, सफ़ेद बर्फी, भांग, पंचामृत और लस्सी, इनसे जुड़े सामान भी खरीद सकते हैं। सोमवार व्रत की पूजा कैसे करें? सावन सोमवार के व्रत वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद घर में गंगा जल को छिड़कें। फिर पूजा स्थान पर भगवान शिव की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। यदि आपके घर में शिवलिंग है तो अभिषेक करते हुए पूजा शुरू करें। इसके बाद भोलेनाथ को बेलपत्र, फूल और मिठाई अर्पित करें। फिर भगवान शिव की पूजा करना शुरू करें। इस दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र जाप जरूर करते रहें। श्रावण के दौरान कांवड़ यात्रा भी बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें श्रद्धालु पवित्र गंगा के पास विभिन्न धार्मिक स्थानों पर जाते हैं और वहां से गंगा जल लाकर शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को चढ़ाते हैं। श्रावण का महत्व। समुद्र मंथन की कहानी। हिंदू धर्म के ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन के समय निकले सारे जहर को भगवान शिव ने पी लिया था। उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो विष इतना खतरनाक था कि वो पूरी दुनिया को खत्म कर सकता था। भगवान शिव ने सारे विष को पीकर दुनिया और जीव जंतुओं को बचा लिया, लेकिन वो जहर उनके गले में ही रह गया। इसी वजह से उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। इसके बाद सभी देवी देवताओं और राक्षसों ने भगवान शिव को गंगाजल और दूध पिलाया ताकि जहर का असर कम हो सके। यही कारण है कि श्रावण में लोग दूर दूर से गंगाजल लाकर भगवान शिव को चढ़ाते हैं। श्रावण पूजा विधि। श्रद्धालु सुबह जल्दी उठकर पूजा शुरू करने से पहले स्नान करें। भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा रखें, दीप जलाएं और प्रार्थना करें। शिव चालीसा, शिव तांडव स्तोत्र और श्रावण मास कथा का पाठ करें। शिव मंदिर जाएं और शिवलिंग पर पंचामृत, दूध, दही, शक्कर, शहद और घी चढ़ाएं। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और फूलों और बेलपत्र से सजाएं। बेलपत्र भगवान शिव को बहुत प्रिय है। भगवान शिव को मिठाई का भोग लगाएं। अंत में भक्तों के माथे पर चंदन का लेप लगाएं और इत्र छिड़कें। पूजा करते समय इन 3 मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमिव बंधनाम मृत्युमुक्षीयमामृतात्, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहाम, सदा वसंतम हृदये अरविंदे भवम भवानी सहिते नमामि। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए श्रद्धालु विभिन्न व्रत, पूजा और अनुष्ठान करते हैं, जिसका एक खास नियम होता है। मगर भगवान शिव के कई ऐसे भक्त हैं जिनसे जाने अनजाने में कुछ गलतियां हो जाती हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं कि सावन के महीने में कौन सी ऐसी गलतियां होती हैं जो भगवान शिव को नाराज कर सकती हैं। इन गलतियों से बचकर आप भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और इस पवित्र महीने का पूरा लाभ उठा सकते हैं। इसलिए आइए इस लेख में जानते हैं कि सावन के महीने में किसी भी भक्त को कौन सी 8 गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग को पुरुष तत्व का प्रतीक माना जाता है और हल्दी को स्त्री तत्व का प्रतीक। इसलिए शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। इसकी जगह आप शिवलिंग पर बेलपत्र, भांग, धतूरा, चंदन, जल, दूध, दही, घी, शहद आदि चढ़ा सकते हैं। बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि भगवान शिव को बैंगन प्रिय नहीं है, इसलिए पूरे सावन महीने में बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन से परहेज करें। सावन के महीने में सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। मांसाहार, लहसुन, प्याज, शराब आदि तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए।
शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए। शिवलिंग को पुरुष तत्व माना जाता है, इसलिए महिलाओं को शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए। केतकी के फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार केतकी के फूल को महादेव ने शाप दिया है, इसलिए उनकी पूजा में केतकी के फूल वर्जित होते हैं। भगवान शिव की पूजा में केतकी का फूल चढ़ाना पाप के समान माना गया है। भगवान शिव को भूलकर भी केतकी के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। शाम के समय शिवलिंग की पूजा न करें। शाम के समय में शिवलिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए। ज्योतिषाचार्य के अनुसार भगवान शिव की पूजा सुबह के समय में करना चाहिए। पूजन करने के दौरान काला कपड़ा न पहने। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार काला रंग का कपड़ा भगवान शिव के लिए अशुभ माना गया है और इसे अक्सर नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता है। इसलिए माना जाता है कि काले रंग का कपड़े पहनने से जीवन में बुरा असर पड़ता है और व्यक्ति की तरक्की में भी बाधा आती है। वहीं वास्तुशास्त्र में भी घर में काले कपड़े पहनना वर्जित माना गया है। पूजा करते समय किसी का भी अपमान करें। महादेव की पूजा के बाद अगर आप किसी को अपशब्द न बोलें और न ही किसी का अपमान करें। ज्योतिषाचार्य के अनुसार ऐसी भक्ति फलित नहीं होती है।